जब राजस्थान का इतिहास पढ़ने हम बैठते हैं तो हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है। इतिहास, वैसे तो मैं इतिहास शब्द की हमेशा ये व्याख्या बताता रहा हूँ कि इतिहास उन्हीं का बनता है बाधाओं से जो डरा नहीं, जय सदा उन्हीं की होती है जो हार मान कर मरा नहीं, जो तूफानों में अड़े रहे उनकी ही अमर कहानी है, तुम जीत गए तो जीवन है अन्यथा रगों में पानी है। इतिहास कुछ प्रमाणिक घटनाएं हैं, इतिहास कुछ शोधपरक घटनाएं हैं, जो शोध से प्राप्त जो प्रमाण हैं, शोध से प्राप्त जो ज्ञान है वह इतिहास है। ऐसा हिस्ट्री शब्द का अर्थ है। लेकिन शुरू से हम बात करें कि इतिहास क्या है, तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति मतलब पहले और हास मतलब जो घटित हुआ है, मतलब पहले जो घटित हुआ है अतीत में, मानव के अतीत में, मानव सभ्यता के अतीत की जो घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं इतिहास के अंतर्गत आती हैं। उनका एक क्रमिक अध्ययन किया जाए तो वह इतिहास है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे यहाँ अथर्ववेद में मिलता है। इतिहास जो है इसको अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया यूनानी भाषा का यानी ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिससे हिस्ट्री निकला और हिस्ट्री को हम कहते हैं इतिहास। तो ये इतिहास शब्द की बात होती है, इतिहास क्या है इसकी बात होती है। अब इतिहास का जनक कौन है, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस जिन्होंने लगभग 440 ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिया, उस हिस्टोरिका लिखी और हिस्टोरिका जो है वो 440 ईसा पूर्व में लिखी गई एक रचना है, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई, और इतिहास का प्रारंभ भी वहीं से माना जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो इतिहास क्या है, इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तो मानव के अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास है। हिस्टोरिया जो शब्द है ग्रीक भाषा का, उसका अर्थ है शोध से प्राप्त ज्ञान। तो इतिहास शोध से प्राप्त ज्ञान भी है। तो शोध से प्राप्त ज्ञान जो होता है, जो क्रमिक ज्ञान है, क्रमिक जो सभ्यताओं का अध्ययन है, मानव की पूरी एक क्रमिक श्रृंखला विकास की जो है उसका अध्ययन, जिसमें युद्ध भी आते हैं, जिसमें उसकी वंशावलियां आती हैं, जिसमें ख्यातों का विवरण आता है, वाद साहित्य का विवरण आता है, सिक्के, प्राचीन सभ्यताएं और बहियां, रुक्के, वो सारी चीजें, पुरातत्व की कुछ प्राचीन धरोहरें, वो सारी की सारी चीजें इतिहास के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हमने बात की है केवल और केवल इतिहास शब्द की कि इतिहास क्या है, और इतिहास क्या है इसका विवरण मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। इसके बाद हम इतिहास पर क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं।